हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आखिरकार ग्रोक एआई क्या है। अभी हाल ही के 2-4 दिनों से ये ग्रोक एआई बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, क्यों चर्चा में है, किस तरीके के ये आंसर करता है, गाली भी देता है, इस सब पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एलन मस्क की इमेज, तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रोक एआई के फाउंडर या ग्रोक एआई को डेवलप एलन मस्क के द्वारा किया गया है। जैसा कि यहाँ पर है मेंशन है एलन मस्क की कंपनी एक्स, जिसका पूर्व में नाम ट्विटर था। इसने एआई प्लेटफॉर्म की ग्रोक 3 चैटबॉट ने बीते 2 दिनों में सोशल मीडिया पर काफी हंगामा खड़ा कर दिया है। लोग लगातार ग्रोक 3 से सवाल पूछ रहे हैं और इसके जवाबों ने राजनीतिक हलकों में भी खलबली मचा दी है। खासकर भाजपा से जुड़े कुछ जवाबों ने विवादों को और बढ़ा दिया है। ग्रोक 3 यहां पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2023 में ये ग्रोक आया था, नवंबर 2023 में। उसके बाद ग्रोक 2 आया 2024 में और ये ग्रोक 3 आया है 2025 में। इसलिए इसको ग्रोक 3 या ग्रोक एआई के नाम से जाना जा रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ग्रोक एआई चैटबॉट को, जैसे कि यहां पर भी मेंशन है, 2023 में लॉन्च किया गया था। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस ग्रोक का शब्द क्या होता है। तो अमेरिकी साइंस फिक्शन राइटर रॉबर्ट ए हेनलिक ने 1961 में इनका एक उपन्यास था स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंजर लैंड, इसमें ग्रोक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसमें ग्रोक शब्द का मतलब था दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति रखना। हालांकि एलन मस्क से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया ग्रोक का मतलब क्या है, तो इन्होंने ग्रोक का मॉडल डगलस एडम्स की द हिच हाइकर गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा लेकर बताया। इन्होंने बताया कि जो ग्रोक लिया है शब्द, इन्होंने मॉडल डगलस एटम्स की द हिच हाइकर गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। एलन मस्क ने कहा ग्रोक को व्यंग पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देगा। दूसरे एआई सिस्टम जैसे जवाबों को देने से बचता है, ग्रोक उनके भी जवाब देगा। ग्रोक की सबसे खास बात यही बताई जा रही है, यह व्यंग के रूप में जवाब देता है। कोई भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित या किसी व्यक्ति से संबंधित, तो यह व्यंग के रूप में जवाब देता है। जहां दूसरे जितने भी एआई प्लेटफॉर्म हैं वो उन सवालों के जवाब देने से बचते हैं या बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जवाब देते हैं, वहीं ग्रोक जो एआई है वो बहुत ही व्यंग्य पूर्वक जवाब देता है। कभी कभी ये गाली भी दे देता है। इस तरीके का ये प्रोग्राम है। यहां पर इस स्लाइड में समझते हैं ग्रोक और अन्य जो भी एआई हैं उनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि अभी सबसे 2022 में आया था चैट जीपीटी, बहुत फेमस हुआ था, ओपन एआई कंपनी के द्वारा बनाया गया था, आप सबको मालूम होना चाहिए। उसमें एलन मस्क का भी शेयर बताया जा रहा था चैट जीपीटी में। और फिर ये जेमिनी जो गूगल का है और ग्रोक एआई तो है ही। इन जब इससे एक ही प्रकार का सवाल पूछा गया कि औरंगजेब के बारे में एक वाक्य में बताइए, तो किस तरीके से तीनों एआई प्लेटफॉर्म ने अलग अलग जवाब दिया, क्या डिफरेंस है इसको समझिए। चैट जीपीटी का जवाब था औरंगजेब के बारे में एक वाक्य में बताइए का आंसर था औरंगजेब मुगल सम्राट था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में 1658 से 1707 तक शासन किया था और धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था औरंगजेब। यही ग्रोक एआई ने जवाब दिया है औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। 1658 से 1707 तक इसने शासन किया और यह कट्टर इस्लामी शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। ग्रोक का थोड़ा जवाब विस्तार पूर्वक है, वहीं अन्य जैसे कि चैट जीपीटी है एआई है, इसका जवाब संक्षिप्त में है, वहीं ग्रोक ने और विस्तार पूर्वक जवाब दिया है। जेमिनी जो कि गूगल का एआई है, इसने जवाब दिया है औरंगजेब जिसे आलमगीर भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार क्वेश्चन मतलब पूछा भी गया है बहुत से एग्जाम में, आलमगीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो ये औरंगजेब। तो औरंगजेब जिसे आलमगीर भी कहा जाता है भारत पर शासन करने वाला छठा मुगल शासक था जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया और अपने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। तो आप देख सकते हैं तीनों एआई अलग अलग जवाब देते हैं। ग्रोक एआई और जेमिनी का जवाब थोड़ा सा सिमिलर भी है, काफी अच्छा भी है, सुदृढ़, तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रोक सबसे ज्यादा फेमस इन सवालों के जवाब देने के लिए हुआ है। इन सवालों के जवाब क्या हैं इनको भी देखते हैं। यहां पर मैंने मेंशन किए हैं, जैसे भाजपा से जुड़े हुए सवाल जब अलग अलग लोगों ने पूछे हैं तो उन पर ग्रोक ने बहुत ही व्यंग्य पूर्वक तरीके से आंसर किया है।
तो वो ज्यादा वायरल हो रहे हैं अभी सोशल साइट्स पे। जैसे काले धन पर सवाल पूछा गया, जब एक यूजर ने पूछा कि मोदी सरकार ने कितना काला धन वापस लाया, तो ग्रोक ने जवाब दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर वादे किए थे, 30 देशों से संधियां भी की थी, लेकिन काले धन की वापसी में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। इसके अलावा गांधी और नेहरू पर सवाल पूछा गया। एक सवाल में पूछा गया, क्या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी या पेंशन ली थी? तो ग्रोक एआई ने जवाब दिया कि यह दावा गलत है, न तो गांधी और न ही नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी, न ही पेंशन ली। अब विवाद यहां पर ज्यादा बढ़ जाता है जब यही क्वेश्चन सावरकर जी को लेकर पूछा गया। सावरकर का जिक्र किया गया, पूछा गया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने किसने मांगी और किसने 60 रुपए की मासिक पेंशन ली। इसके जवाब में ग्रोक ने सीधे सावरकर का नाम लिया और बताया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझौते किए थे, कई बार माफी मांगी थी और 60 रुपए पेंशन भी ली थी। यहां पर विपक्षी पार्टी बहुत ज्यादा इस आंसर को वायरल कर रहे हैं और इसी कारण ग्रोक बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। और इसके जवाब, सवाल, ये सारी चीजें दिन प्रतिदिन प्लेटफॉर्म जो भी हैं सोशल मीडिया के, उन सब पे वायरल हो रहे हैं। सोनिया गांधी से संबंधित सवाल पूछा गया। एक यूजर ने पूछा कि क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी? तो ग्रोक ने स्पष्ट किया कि यह गलत जानकारी है। सोनिया गांधी कभी बार डांसर नहीं रही, बल्कि एक रेस्टोरेंट में, मतलब अटेंडर या बार अटेंडर के रूप में काम किया होगा किसी रेस्टोरेंट में। इस तरीके का जवाब आया, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले समय में बहुत ज्यादा वायरल रहा राहुल गांधी से संबंधित कुछ विशेष टिप्पणियां और सोनिया गांधी से संबंधित कि वो इटली की हैं, बार डांसर रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रोक ने ये स्पष्ट किया। तो कांग्रेस पार्टी ने इसको भी बताया किस तरीके से, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी ने झूठ फैलाया हुआ है लोगों में। अगला जवाब था, कुछ ऐसा सवाल था कि गोदी मीडिया पर क्या जवाब हुआ। तो जब गोदी मीडिया पर सवाल किया गया तो ग्रोक ने कुछ टीवी चैनलों के नाम गिना दिए, जिसमें सुदर्शन टीवी, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ और इंडिया टीवी जैसे चैनल शामिल थे। एंकरों की सूची में सुधीर चौधरी का नाम सबसे ऊपर रखा ग्रोक ने, एंकरों की सूची में जो गोदी मीडिया के रूप में जाने जाते हैं। भाजपा के लिए परेशानी क्यों है? तो ग्रोक 3 या ग्रोक एआई के जवाब कई मुद्दों पर भाजपा द्वारा स्थापित नैरेटिव को चुनौती दे रहे हैं। यह उन तथ्यों को उजागर कर रहा है जिन पर अक्सर लोग खुलकर चर्चा करने से बचते हैं। अफवाहों को खारिज करने की इसकी क्षमता ने कई लोगों को चौंका दिया है। जब एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि तुम्हें आरएसएस भाजपा को लोग गाली क्यों दे रहे हैं, तो ग्रोक जवाब देता है कि क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया है, जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से ग्रोक से लोग सवाल कर रहे हैं, किस तरीके से ग्रोक के द्वारा उन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं व्यंग्यपूर्वक। ग्रोक की खासियत यही है, दूसरे एआई प्लेटफॉर्म से ये इसीलिए भिन्न है क्योंकि ये व्यंग के तौर पर जवाब देता है और उन सभी सवालों के जवाब देता है जो अन्य एआई भी नहीं दे पाते हैं और खुलकर जवाब देता है। तो अब इस पर ग्रोक 3 या ग्रोक एआई पर सेंसरशिप से बच पाएगा जब ये सरकार को या सत्ताधारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी इस पर इस तरीके के खुलकर जवाब दे रहा है और इसको वायरल किया जा रहा है, तो क्या इस पर सेंसरशिप लग सकती है? तो ग्रोक 3 के जवाबों से जिस तरह राजनीतिक भूचाल आया है, यह देखना दिलचस्प है कि एक्स पर कोई सेंसरशिप लगाई जाती है या नहीं। फिलहाल यह एआई चैटबॉट खुलकर जवाब दे रहा है और इसके कारण सोशल मीडिया पर भी नई बहस छिड़ रही है। भारत एआई के मामले में कौन से स्थान पर है, यह जान लेना भी जरूरी है। ये तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत एआई के मामले में वर्तमान में चौथे स्थान पर है। टॉप 3 देशों में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन है। ये रैंकिंग एआई चैटबॉट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे मानकों पर आधारित है। ग्रोक एआई के अलावा कई और चैटबॉट हैं जैसे कि चैट जीपीटी, डीप सीक, बॉर्ड, मेटा एआई, जेमिनी। ये सब चैटबॉट हैं। आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मतलब चैटबॉट हैं या एआई हैं, तो इनके ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, ये आपके ध्यान में रहे। हालांकि सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट भी वॉइस असिस्टेंट हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल और ये भी जवाब देते हैं, मगर ये तकनीकी तौर पर उतने आधुनिक या बुद्धिमान नहीं है जितने ये एआई चैटबॉट हैं। एआई चैटबॉट के रूप में चैट जीपीटी, डीप सीक, बार्ड, मेटा एआई, जेमिनी को जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यूजर ने एक ने सवाल किया तो इस पर गाली दे दी और ये सबसे ज्यादा वायरल हुआ।
एक यूजर है एक्स अकाउंट पर टोका टेक्स, तो इनके नाम से एक एक्स पर ग्रोक को टैग करके सवाल किया गया कि मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल कौन से हैं। तो ग्रोक ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो यूजर ने फिर से सवाल किया, लेकिन इस बार इसने गाली लिखते हुए कहा कि ग्रोक देखकर छोड़ दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। ये यूजर ने लिखा है, टोका टेक्स ने। जवाब में ग्रोक ने भी गाली लिखकर कहा, चिल कर ना, तेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब लगा दिया है। ग्रोक ने रिप्लाई पर लोगों ने जब ट्रोल करना शुरू कर दिया और एक यूजर ने कहा कि एआई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, हम तो इंसान हैं। इसके लिए रिप्लाई में ग्रोक ने कहा, हाँ यार, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी, पर लगे हाथ कंट्रोल नहीं रहा। तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभलना पड़ेगा, एथिक्स का सवाल है और मैं सीख रहा हूं। ग्रोक ने यह जवाब दिया और इस यूजर टोका टेक्स का ये सवाल और जवाब सबसे ज्यादा वायरल हुआ। इसे कई मिलियन लोगों ने देखा, रिट्वीट भी किया, लाइक्स भी किए। तो ये था ग्रोक से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप सीक एआई किस देश का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है या चैटबॉट है? ये आपको आंसर करना है। ये डीप सीक भी पिछले दिनों बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, अभी वर्तमान में जैसे ग्रोक वायरल हो रहा है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा